नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ आपके प्रोग्राम स्टार लाइफ में। स्टार लाइफ। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं हरियाणा की एक उभरती हुई स्टार से, जिन्होंने कई सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं, जिनमें से कुछ हैं एटीट्यूड, सेक्टर 15, आलू बुखारा, मिस हरियाणा। तो आइए मिलते हैं सोनू सोनी जी से। सोनू जी, हमारे दर्शक आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की। हेलो, I'm सोनू सोनी फ्रॉम रोहतक। एक्चुअली मैं एक छोटी सी बच्ची थी जब मुझे डांस का शौक चढ़ा था। तो मैंने सबसे पहले अपने स्कूल में डांस किया था और उसके बाद फिर मैं वहाँ से गई थी बूम बूम डांस कंपटीशन, जो रोहतक में ऐसा आता है। तो उसमें मैं गई थी, मैंने ऑडिशन क्लियर खुद किया था। फिर सेकंड जब उसका मैं क्या नाम है फिनाले में पहुंची थी, तो मुझे मिले थे मिस्टर पवन राज, जो कि जिसने मेरे को सेकंड फिनाले के लिए तैयार किया था। तो मैं फिनाले में सेकंड रनर अप आई थी और उसके बाद मेरी डांसिंग लाइन वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने फिर मुझे डांस सिखाया, फिर मैं डांस कोरियोग्राफर बनी। उसके बाद उन्होंने मेरे को पंजाबी एल्बमों में डाला, जिसमें मैं पंजाब में मिस्टर रिम्पी राज के साथ काम कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने जैसे हरियाणा में काम किया, तो हरियाणा में मुझे मिले थे मिस्टर अनामिका बाबा, जो कि आज हरियाणा की मोस्ट टॉपर हीरोइन है। उन्होंने मेरी स्टार्टिंग कराई थी हरियाणा लाइन से। तो बचपन से ही आप चाहती थी कि आपका करियर डांस में बने? मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं डीआईडी में जाऊँ, बट मैं गई थी, वहाँ पे अच्छा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सर ने शूटिंग लाइन में मेरे को डाला। और तो मोटिवेट आपको कौन करता था फैमिली में ज्यादा, मम्मी या पापा? स्टार्टिंग में मेरी सिस्टर करती थी, अनु सोनी। उसके बाद डैडी ने किया था। और मम्मी की तरफ से कोई? मम्मी की तरफ से जब रिस्पॉन्स आया था तब मेरा फर्स्ट गाना हिट हुआ था, सेक्टर 15 में कोठी मेरा फर्स्ट गाना हिट हुआ था। जब मेरे पूरी फैमिली ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया, देन मेरी गली वालों ने मुझे सपोर्ट किया था। एंड व्हाट अबाउट योर एजुकेशन? मैंने अभी सिर्फ ओनली फॉर 12th की है, 12th क्लियर। एंड आगे की पढ़ाई? आगे मैं अभी ओपन से करूंगी, जो भी करूंगी, एमए बीए सब ओपन से करूंगी। जस्ट कंटिन्यू मैं कर नहीं सकती, सॉरी। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहा था? म्यूजिक। म्यूजिक। क्योंकि डांस में मैं हूँ, एक्टिंग में मैं हूँ, तो ऑब्वियसली म्यूजिक। तो हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आगे की आपके क्या प्लान्स हैं? आगे के मेरे ये प्लान्स है कि सबसे पहले कि मैं जो काम कर रही हूँ बॉलीवुड फिल्म में, सबसे पहले मैं एक्साइटेड हूँ कि सबसे पहले मेरी वो फिल्म आए और सबसे पहले मैं ही देखूँ। वो कौन सी फिल्म है, बताइए आप। मैंने की है अभी सलमान खान के साथ प्रेम रतन धन पायो। उसमें आप अपने रोल के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मुझे उसमें सोनम कपूर की फ्रेंड का रोल दिया गया है। तो मिस सोनी जी, कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए आप। फैमिली के बारे में ये है कि फैमिली मेरी सभी हैप्पी है। देन मम्मा है, घर पे हैं वो, एंड डैडी हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड सिस्टर है बड़ी, वो भी नौकरी लगी हुई है सरकारी। देन छोटा ब्रदर है, अभी वो 11th में है। तो एक बात बताइए मैम, कि हम लोगों को एक चीज होती है कि हमें इस वे में जाना है, तो बचपन से ही आपका रहा है कि आपको म्यूजिक करना है, म्यूजिक में ही जाना है, डांसिंग करना है। तो ये रियलाइज आपको कब हुआ, कि कब करना था, बचपन से ही या फिर आगे चल के, या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको रियलाइज करवाया हो? मेरे को बचपन से, मैं 8th क्लास में थी तब से मेरे को डांस का शौक, बचपन से डांस का शौक तो मुझे बचपन से था। बट जब मैं 8th क्लास में हुई थी तो मैंने लाइफ में पहला डांस किया था श्याम का ऐसा कुछ डांस था मेरा। तो मैंने वो खुद किया था। तब मेरे को मेरी प्रिंसिपल ने ये किया था कि हाँ मैं एक डांसर बन सकती हूँ, अच्छी एक डांसर
बन सकती हूँ। तो जब से मैंने बूम बूम में गई थी मैं, और वहाँ से पता है कि पवन राजपूत मिले थे, बताया था। तो मतलब आपकी प्रिंसिपल का काफी योगदान रहा है, आप यहाँ तक पहुंची हैं उसके लिए। प्रिंसिपल का नहीं, मेरे स्कूल में एक्चुअली बच्चे बच्चे का योगदान रहा है। जब मैं डांस कोई भी वो होता था, क्या नाम है, डांस कंपटीशन कभी भी स्कूल में होता था, तो नाम लिखने से पहले मैडम लिस्ट में सबसे पहले मेरी तरफ देखती थी कि इसका नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो पहले वो ऑब्वियसली उसमें लिस्ट में मेरा नाम ही होता था नंबर 1 पे डांस का। तो बचपन का कोई इंसिडेंट जो आप हमारे दर्शक के साथ शेयर करना चाहेंगी? अब बचपन का ऐसा कोई वो नहीं है, बट ये है कि अभी का बहुत है, बट बचपन तो का कुछ अभी नहीं का है। ही कुछ ऐसा अभी का- मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहे। अभी का बस ये कि मैं अभी गुड़गांव जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो गुड़गांव का मेरे को शहर बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ शूट किया था मेरा सॉन्ग। तो बस यही है कि मुझे वो याद जो मेरे को गुड़गांव में जाके अपने फ्रेंडों के साथ जो मेरे दिन बिताया था, रात को मजे किए थे, पार्टी की थी, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरी लाइफ का वो पहला दिन था। तो उन्हीं में से कोई ऐसा पल जो हमेशा आपको याद रहेगा, शूटिंग टाइम का ही? बस रात को हम सब पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बस वही दिन मेरे को सबसे ज्यादा याद है। आज भी अभी भी मिस करती हूँ कि वो दिन फिर से आए और मैं वही एंजॉय करूँ जो उस दिन मैंने सेम किया था। मैम, जब आपने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्चुअली देखो, मैं एक अच्छी डांसर तो थी, और एक्सप्रेशन और डांस तो मेरे को अच्छे से आता था। तो ऑब्वियसली कि कैमरा एक्सप्रेशन देने मेरे को अच्छे से आते हैं, तो उसमें मेरे को कभी हेडेक नहीं हुई, और डांस से ही मैंने कैमरा एक्सप्रेशन देने स्टार्ट कर दिए थे। तो उसके बाद शूटिंग लाइन में मेरे को कोई हेडेक नहीं हुई डांस एक्सप्रेशन में। तो मैम, जब फर्स्ट टाइम आपने कैमरा फेस किया था और जब आपका फर्स्ट सॉन्ग आया था, तो उस टाइम पे आपके मॉम एंड डैड के क्या रिस्पॉन्स मिले थे? एक्चुअली उसमें मैं डांसर तो थी, तो जो मिस्टर पवन राजपूत ने मेरा फर्स्ट सॉन्ग करवाया था, वो मेरा चंडीगढ़ शूट हुआ था। वो था झोली में तू प्यार की भीख डाल दे, जो रोहतक में रिलीज हुआ था। तो फर्स्ट सॉन्ग जब मेरा वो रोहतक में जब टीवी पर आया था, तो मैंने देखा, मैंने मम्मी पापा को दिखाया था। तो मम्मी पापा उस टाइम से ही बहुत खुश हुए थे, एक्साइटेड हुए थे कि हाँ, फर्स्ट सॉन्ग हमारी बेटी का टीवी पर आया है, या आगे कुछ करेगी अच्छा। तो वहीं से पापा मम्मी ने मेरे को सपोर्ट। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत शुरू से एक पुरुष प्रधान देश रहा है, और हमने अक्सर ये कहते हुए सुना है लोगों को कि लड़कियों को लड़की होने का एडवांटेज मिलता है। तो वो आपको एडवांटेज मिला है या उस चीज का डिसएडवांटेज मिला है? नहीं, ये सोच होती है एक दुनिया की कि लड़की होते हुए वो क्या कर रही है। नो, लड़की लड़कों से पहली बात तो कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मानते? बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लड़के करते हैं, तो लड़के क्यों नहीं कर सकती? उनको 2 हाथ पैर हैं, 2 आंखें हैं, क्या लड़कियों को 4 है जो वो नहीं कर सकती, या उनको है ही नहीं जो वो बिल्कुल नहीं कर सकती? उनको भी सेम वही 2 हाथें, 2 आंखें जो भी है, नहीं, वो भी इंसान है। जो वो इंसान करते हैं वो भी वो कर सकती हैं। देन लड़की लड़कों से कम नहीं है, तो शायद मैं लड़कों से कम अपने आप को मानती नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं मैम, आप हैं भी नहीं लड़कों से कम। मैम, लड़की होने का आपको एडवांटेज मिला है या फिर डिसएडवांटेज मिला है? एक्चुअली लड़की होने का मेरे को एडवांटेज मिला है। तो मैम, कुछ शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। कि मैं इस लाइन में आई, सबसे पहले मेरे मम्मी पापा का मेरे सर पे हाथ रहा है। एक्चुअली आप समझते हैं कि हरियाणा में लड़की का ऊपर उठना कितना हैवी होता है, और मेरा फर्स्ट सॉन्ग इतना हिट हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा, कि मेरे को बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत महसूस हुआ, बहुत फील हुआ कि मेरा फर्स्ट सॉन्ग इतना हिट हो रहा है, दुनिया में चल रहा है, पब्लिसिटी में आज वो बज रहा है और मैं खुद सुन रही हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है मेरे दिल में। तो मैम, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है? एक्चुअली काफ़ी लड़कियां और लड़के होते हैं जिनके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। लड़कियां भी काफ़ी फ्रेंडलीज होती हैं, घूमती हैं, और लड़के भी बहुत होते हैं। बट मेरी लाइफ में आज तक मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे लड़कियां फ्रेंड बनाना अच्छा नहीं लगता। मुझे लड़कों से टक्कर लेना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ में वो मेरे साथ आ जाए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लड़कों से टक्कर लेना, और लड़कियों से मैं बात करना भी बहुत कम पसंद करती हूँ। बट क्यों मैम, लड़कियों में ऐसा क्या है, कुछ कांटे लगे हैं लड़कियों में? आई डोंट नो, बट बस पर्सनली इतना ही है कि मेरा दिल नहीं मानता मैं लड़कियों से बात करूं, क्योंकि काफ़ी लड़कियां होती हैं लड़कियों से चिढ़ती हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही रखती हूँ कि हाँ ठीक है, हाय हेलो ओके बाय। तो लड़कों में कोई ऐसा खास फ्रेंड?
लड़कों में कोई खास फ्रेंड इन फ्यूचर आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा सीक्रेट है। तो मैम बॉलीवुड में इतनी सारी एक्ट्रेस हैं, कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आपकी रोल मॉडल हो, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली मेरी रोल मॉडल मैं रानी मुखर्जी को पसंद करती हूँ। तो मैम अगर रानी मुखर्जी की कोई मूवी आती है, कोई सीक्वल बनानी हो, तो आप कौन सी मूवी का सीक्वल बनाना चाहेंगे? एक्चुअली अगर रानी मुखर्जी की कोई भी मूवी आती है तो मैं हद कर दी आपने उसमें काम करना चाहूँगी। क्यों मैम, ऐसा क्या खास है उस मूवी में? एक्चुअली देखो मेरा फेवरेट हीरो है गोविंदा और मेरी फेवरेट हीरोइन है रानी मुखर्जी। तो अगर रानी मुखर्जी को हटा के अगर गोविंदा के साथ में काम करूंगी तो वो भी मेरा फेवरेट है और रानी मुखर्जी मेरी फेवरेट है। अगर उनकी जगह मेरे को काम मिल रहा है, उनकी साइड मेरे को काम मिल रहा है उसी फिल्म में, हद कर दिया आपने, तो मैं शॉर्टली करना चाहूँगी। थैंक यू मैम। मैम आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी मूवीज़ मेरे सॉन्ग्स देखते रहें और ऐसे ही एंजॉय करते रहें। मैम 2 लाइनें हमारे चैनल फन जूस एंटरटेनमेंट और फ्रेंड्स मीडिया के बारे में। मुझे व्यूअर्स से रूबरू होने का मौका दिया और मैं इतना ही चाहूँगी कि आगे भी मुझे यही मौका मिले कि मैं अपनी बातें सबको बताऊँ। तो ये थी मिस सोनू सोनी, जिनसे हमने आज आपको रूबरू करवाया। अब अगले एपिसोड में एक नए स्टार के साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Star Life. Download free MP3 songs, video songs and wallpapers from www.funjuice.in, the fun destination. Log on now www.youtube.com/funjuiceforall. Fun Juice Entertainment, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।